इजराइल और फिलिस्तीन की जंग, जिसे हम लोग मुस्लिम और यहूदियों की जंग भी कह सकते हैं। एक तरफ है इजराइल जहाँ पर सिर्फ यहूदी लोग रहते हैं और एक तरफ है फिलिस्तीन जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं। दोस्तों, ये जो मुस्लिम और यहूदी लोग हैं, ये लोग आपसी दुश्मन हैं, इनकी आपस में कभी नहीं बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी दुश्मनियों के बीच जो यहूदी है वो मुसलमानों से काफी आगे चल रहा है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुसलमानों की आबादी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ आबादी भर तक की सीमित है। वहीं जो यहूदी है उनकी आबादी बहुत ही कम है, और कम आबादी रहने के बावजूद भी दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमी है, ये सभी को संभालने वाले यहूदी लोग हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि आप में से कई लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक को बनाने वाले वो भी एक यहूदी है, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग भी अभी के टाइम पे अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्क जुकरबर्ग भी अभी के टाइम पे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की कहानी बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। तो आज से लगभग कई सौ साल पहले यहूदी जो मिस्र में बसते थे, और मिस्र में यहूदियों के साथ काफी अत्याचार किया गया था, और वो अत्याचार मिस्र के फिरौन ने किया था, जिसे काफी लोग फैरो भी कहते हैं। फिरौन ने वहाँ के सभी यहूदियों पर बहुत जुल्म किया और वहाँ के यहूदियों पर राज किया था। फिर उसके बाद यहूदियों की मदद करने के लिए यहूदियों के पैगंबर आते हैं, जिनका नाम है हजरत मूसा। और हजरत मूसा वहाँ के यहूदियों को फिरौन के चंगुल से आजाद करता है और यहूदियों को एक सही राह दिखाते हैं। और वहाँ से काफी संघर्ष करने के बाद यहूदी लोग आज फिलिस्तीन में जाकर बसते हैं और वहाँ पर अपना एक देश बनाते हैं, जिसे आज इजराइल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर फिलिस्तीन के लोग फ्री फिलिस्तीन की मांग करते हैं और इजराइल को वहाँ से भगाने की बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि इजराइल उन पर जुल्म कर रही है। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पर जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग चलता है, उसका सबसे बड़ा कारण है मस्जिद अल अक्सा। तो कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। इजराइल यह कहता है कि फिलिस्तीन के लोग हैं, वो लोग इजराइल के आर्मियों पर पथराव करती है, और पथराव करने के बाद वो लोग मस्जिद अल अक्सा में जाके छुप जाते हैं। इसीलिए हमारा अगला टारगेट मस्जिद अल अक्सा होगा। इसका एक और कारण है कि मुस्लिम लोग और यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, वो पहले के टाइम पे अल अक्सा नहीं था। वहाँ पर पहले के टाइम पे यहूदियों का एक इबादत करने की जगह थी, जिसका नाम था हैकलस सुलेमानी। और उस हैकलस सुलेमानी को यहूदियों के पैगंबर सुलेमान ने बनाया था। और यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक मस्जिद अल अक्सा रहेगा तब तक उनका मसीहा दज्जल नहीं आ पाएगा। इसलिए मस्जिद अल अक्सा का टूटना जरूरी है। जब मस्जिद अल अक्सा टूटेगा तभी वहां पर दोबारा हैकलस सुलेमानी स्थापित होगा, और उसके बाद दज्जल उनका मसीहा आएगा और पूरे दुनिया पर राज करेगा। ऐसा मानना यहूदियों का है। लेकिन वहीं मुसलमान लोग दज्जल को एक राक्षस मानते हैं और शैतान कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब सच में इजराइल मस्जिद अल अक्सा को गिराने में कामयाब हो जाएगा? अगर इजराइल ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो जितने भी 57 इस्लामिक देश है, सभी इजराइल के पीछे पड़ जाएंगे और एक वर्ल्ड वार होना तय हो जाएगा। अगर वर्ल्ड वार होता है तो धरती में बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाएगा। तो भाइयों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा।